Hi students, today is the fourth lecture on haloalkanes and haloarenes. Okay, इसके पहले हम 3 लेक्चर haloalkanes and haloarenes पर दे दिए हैं, उसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? उसको जो भी वीडियो देखते हैं कॉपी में लिखते जाइएगा। आज जो है haloalkanes arenes का चौथा लेक्चर। ओके, तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण, मतलब अलग अलग वर्ग में बांटना। अब हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन को हम अनेक क्लास में बांटते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। हेलोएल्केन तो आप समझ रहे हैं, जब हेलोजन एटम एल्केन से जुड़ा रहता है हेलोएल्केन्स, और जब हाइड्रोजन एटम एरीन से जुड़ा रहता है तो हेलोएरीन्स। अब हम है इसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। इसको क्लासिफाई करने का अनेक तरीका है। एक चीज और बता देते हैं कि इसको पढ़ने के पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, जो हम लेक्चर नंबर 1 में दे दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हेलोजन एटम के चारों ओर जो है कार्बन जो है, यदि कार्बन के चारों 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp3 कहोगे, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp2 कहोगे, और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या कहोगे? sp कहोगे। कौन सा 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तब 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन s नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो नए ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं, जिसका एनर्जी, शेप एंड साइज सब क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो इसको दिक्कत होगा समझने में, जो लेक्चर 1 में हम बढ़िया से डिटेल से बताते हैं। आज जो हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं वर्गीकृत, हिंदी तो कोई न कहना सर हिंदी नहीं लिखा है। हेलोएल्केन की हिंदी हेलोएल्केन, हेलोएरीन की हिंदी हेलोएरीन। क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन की हिंदी वर्गीकरण। हम वर्गीकरण बोल रहे हैं ना, आपको नहीं समझ में आता है कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि क्लासिफिकेशन की हिंदी होता है वर्गीकरण। इसको हिंदी में कहेंगे हेलोएल्केन्स तथा हेलोएल्कीन, हेलोएल्केन्स तथा हेलोएरीन्स का क्या वर्गीकरण। समझ गए? हेलोएल्केन्स तथा हेलोएरीन्स का वर्गीकरण। अब देखिए हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हेलोएल्केन्स तथा हेलोएरीन्स को वर्गीकृत करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ का हिंदी क्या होता है? के आधार पर। तो किसके आधार पर? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम लोग हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को वर्गीकृत करने जा रहे हैं। तो समझिएगा कि हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स अनेक प्रकार के, यानी पॉलीहेलोएल्केन्स एंड पॉलीहेलोएरीन्स। या कुछ टर्म्स है आप समझिएगा, जैसे मोनो, मोनो की हिंदी आप लोग जानते हैं। मोनो जहाँ लिख देंगे उसका अर्थ क्या होगा? 1, और जहाँ डाई लिख देंगे उसका अर्थ क्या समझोगे? 2, जहाँ ट्राई लिख देंगे उसका अर्थ क्या समझोगे? 3, जहाँ टेट्रा लिख देंगे उसका अर्थ क्या समझोगे? 4, पेंटा लिख देंगे उसका अर्थ 5। इस तरह से टेट्रा लिख देंगे क्या समझोगे? 4, है ना? इस तरह से पॉली लिख देंगे, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। पॉली मीन्स मेनी, अनेक, है ना? अनेक। जब हेलोजन एटम की संख्या अनेक रहेगा तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज क्या करेंगे? पॉली। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? पॉली। पॉली का यूज करेंगे किसके लिए? अनेक के लिए। हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं
हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर। समझ रहे हैं ना? जहां भी मोनो रहेगा उसका अर्थ आप क्या लगाइएगा? 1। डाई लिखा रहेगा क्या अर्थ लगाओगे? 2 टेट्रामीन्स, 3 टेट्रामीन्स, 4 पेंटामीन्स, 5 हेक्सामीन्स, 6 इस तरह से पॉली रहेगा, क्या अर्थ लगाओगे? अनेक, है ना? तो अब देखिए इस आधार पर जो हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसको कैसे, आवाज है ना? साउंड सिस्टम ठीक है ना भैया? देखिए C2H5 इथाइल हुआ, उसमें X, ये सबसे पहले एल्काइल हैलाइड हुआ, ये हुआ एल्काइल, X मींस हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन्स कहते हैं भैया। एल्काइल हैलाइड्स को क्या कहोगे? हेलो एल्केन्स। जब हेलोजन एटम की संख्या 1 रहता है उसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। आया समझ में? मोनो मीन्स एक, वही बताए। जब हेलोजन एटम की संख्या एल्केन में, जब एल्केन में हेलोजन एटम की संख्या 1 रहेगी तो उसे क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन्स। अब बहुत बच्चा कहता है सर इसका डिफिनेशन नहीं लिखा है। अरे हेलो एल्केन समझ रहे हैं ना? जब हेलोजन एटम एल्केन से जुड़ा रहता है तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं, और जब हेलोजन एटम की संख्या 1 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। समझना है? अब देखिए जैसे ये आपका बेंजीन, इसमें एक हेलोजन एटम, एक्स का अर्थ समझ ही रहे हैं। एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो जब हेलोजन एटम की संख्या एरीन में 1 रहेगा उसको आप क्या कहोगे? मोनो हेलो एरीन। आया समझ में? मोनो मीन्स 1। जब हेलोजन एटम की संख्या 1 रहेगा तो उसको क्या कहोगे? मोनो हेलो एरीन। उसी तरह से इसकी संख्या 2 भी तो हो सकती है, CH2X, CH2X। हमेशा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ध्यान रखना है। कार्बन जो है हमेशा क्या रहता है? टेट्रावैलेंट रहता है, टेट्रावैलेंट। न्यूट्रल कंपाउंड के केस में कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितना होता है? 4। टेट्रा मीन्स 4। किसी भी कंपाउंड में कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन के इसी गुण को क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। और हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 1। इसको क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट। समझ गया? माने हाइड्रोजन वैलेंसी 1। अब देखो इसमें हेलोजन एटम की संख्या कितना है? 2। इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। आ समझ में? एल्केन में हेलोजन एटम कितना है? 2। क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई हेलो एल्केन। तो एक हेलोजन एटम यहाँ है, एक हेलोजन एटम यहाँ है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए एक है मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह से एरीन सिस्टम में, बेंजीन में 2 हेलोजन एटम लगा दिए, 2 हेलोजन एटम लगा दिए, कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी लगा दिए। 2 है, इसको क्या कहिएगा? डाई हेलो एरीन। क्या समझ में? उसी तरह से हेलोजन एटम की संख्या मान लो 3 रहेगा। हेलोजन एटम की संख्या कितना रहेगा बच्चों? 3 रहेगा। तो क्या वर्ड यूज करोगे? इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ट्राई हेलो एल्केन्स। देखिए CH2X, CH2X, CHX, CH2X। यहाँ देखिए हेलोजन एटम की संख्या मान लो हम दे देते हैं 3, कहीं भी दे सकते हैं, है ना? इसको क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। इसको क्या पढ़ोगे? ट्राई हेलो एरीन। समझे? इसमें कोई खास बात है नहीं। कहने का मतलब जब हेलोजन एटम की संख्या 1 है तो मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एरीन्स। 2 है तो डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एरीन्स।
जब हेलोजन एटम की संख्या कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो इसको क्या बोलोगे, ट्राइहेलो एल्केन्स। यहाँ भी 3 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन संख्या 3 है, क्या कहेंगे, ट्राइहेलो एरीन्स। इस तरह से हेलोजन एटम की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे, उसका नाम बदलते जाएगा। और हेलोजन एटम पे जरूरी नहीं कि 3 है, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, पॉलीहेलोएल्केन। पॉली हिंदी दिखा दिए हैं, पॉली मतलब अनेक, पॉलीहेलोएल्केन। इसको क्या बोलोगे, इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, तो अब क्या वर्ड यूज कीजिएगा, पॉलीहेलोएरीन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स अनेक प्रकार के होते हैं। इसीलिए वर्ड यूज हम क्या किए, पॉलीहेलोएल्केन्स एंड पॉलीहेलोएरीन्स। यह हुआ एक क्लासिफिकेशन, समझ रहे हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स अनेक प्रकार के होते हैं। अब देखो बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नेचर के आधार पर, नेचर का अर्थ हुआ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस आधार पर हेलोएल्केन्स एरीन्स को समझने के लिए आपको समझना होगा कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, इसको समझना होगा बच्चों। देखिए CH2 CH CH3 CH3 CH2 इस कंपाउंड को देखिए, हम जो है क्लासिफाई करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी के आधार पर, मतलब किससे कनेक्ट मतलब जुड़ा हुआ है, इस आधार पर हम कार्बन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहले जो आप समझिए प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, जब किसी कंपाउंड में कोई खास कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। अब इस कार्बन को देखिए आप, यह कार्बन जो है सिर्फ इसी से कनेक्ट है, यह कार्बन तो इससे कनेक्ट नहीं है, यह कार्बन इससे कनेक्ट नहीं है, इसका कनेक्टिविटी किससे है, सिर्फ एक कार्बन से। अब कोई सा कार्बन सुने हैं हम हाइड्रोजन से कनेक्ट है, एक्चुअली ये CH3 का अर्थ क्या हुआ, H H H ऐसे है। अब देखो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कार्बन किससे कनेक्ट है, इस कार्बन से कनेक्ट है। इतना लिखने में समय न लगता है, इसीलिए हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बच्चों बताओ, इसको हम लिखते हैं ऐसे CH3। यहाँ समझना है कि यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो कितना से जुड़ा है, एक से जुड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को शॉर्ट में लिखते हैं 1 डिग्री से। अब इस कार्बन को देखो तो यह कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा है, एक लेफ्ट एक राइट, दो से जुड़ा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन, या इसी को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन देखो एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, दो, एक इससे जुड़ा है, इसका कनेक्टिविटी कितना से है, 3 से। इसको क्या कहिएगा, टर्सरी कार्बन। अब इस कार्बन पर विचार करो, इस कार्बन पर विचार करो, इसका जो कनेक्टिविटी देखो 4 से है, 1 2 ऊपर 3, इधर राइट साइड 4। ये कितना से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 4 डिग्री सी। प्राइमरी कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री सी,
सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री सी, टर्सरी कार्बन को 3 डिग्री सी, क्वाटरनरी कार्बन को 4 डिग्री सी। ओके। और कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन पर जो हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा उसको कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन पर देखो तो क्या हाइड्रोजन है? 3। आपसे पूछेगा इस कार्बन में कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है? कहेंगे 3। प्राइमरी कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन 3। सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसमें देखो ये टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना, इसको कहेंगे टर्सरी हाइड्रोजन। आया समझ में? और इस कार्बन से हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ? नहीं है जुड़ा हुआ, इसीलिए कहेंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन संभव नहीं है। ऐसे क्रॉस कर, क्रॉस मतलब क्या हुआ? क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन 4 प्रकार के जरूर होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है 3 ही प्रकार का होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन, लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन संभव। अब कहोगे सर ये हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ, तो देखो यह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन, इसको प्राइमरी हाइड्रोजन। यह कार्बन सिर्फ इससे ही न जुड़ा है, इसको कहिएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। यह कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो क्या बोलोगे? प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। ऐसे जो हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन। ओके, इससे जो हाइड्रोजन है प्राइमरी, यानी साइड वाला जितना भी कार्बन होगा ना सब प्राइमरी है। अब बीच में सेकेंडरी भी हो सकता है, जैसे ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, बीच वाला सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया नेचर के आधार पर? समझ रहे हैं ना? फिर समझिएगा, प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? जब किसी कंपाउंड में कोई खास कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन कहेंगे, 2 अदर से जुड़ा रहेगा सेकेंडरी कार्बन, 3 अदर से जुड़ा रहेगा टर्सरी कार्बन, 4 अदर से जुड़ा रहेगा तो क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। ओके। अब चले आइए हेलो एल्केन से पढ़ने जा रहे हैं। यदि हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन्स और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहेगा हेलोजन एटम तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। टर्सरी कार्बन से जुड़ा रहेगा तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी हेलो एल्केन्स। और क्वाटरनरी से जुड़ा रहेगा तो क्वाटरनरी से जुड़ा रहेगा ही नहीं रहेगा, इसीलिए कि क्वाटरनरी कार्बन होता है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? तो समझिएगा स्थिर से, कंपैरिजन से पढ़ना है, पहले ही हम परिचय दे दिए हैं, नमस्ते से पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए CH3 CH2 मान लो हम यहाँ दे दिए दिया, ये हेलोजन हेलो एल्केन्स है ना भैया, सबसे पहले हेलो एल्केन्स है। अब ये हेलोजन एटम किससे जुड़ा है? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो ये सब प्राइमरी कार्बन कैसे हुआ? यह कार्बन सिर्फ इसी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर तो ब्रोमीन है, यानी इसका ये कार्बन सिर्फ कितना अदर कार्बन से जुड़ा है? एक अदर कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो उसी को क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन्स। क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन्स। प्राइमरी को शॉर्ट में 1 डिग्री लिखते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, 1 डिग्री हेलो एल्केन, या कहिएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ CH3 CH, मान लो हम आयोडीन की कोई जरूरी नहीं अलग अलग है, इसको देखिए। सबसे पहले ये एल्काइल हैलाइड है ना, अब इस कार्बन को देखिए, ये हेलोजन एटम, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन, एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो क्या कहोगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन, या इसी को क्या बोलोगे? सेकेंडरी एल्काइल
हैलाइड। क्लियर हुआ? उसी तरह से जब टर्सरी से जुड़ा रहेगा, देखिए टर्सरी से जुड़ा रहेगा, इससे मान लो हम जोड़ दिए क्या, ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरीन कुछ जोड़ दिए, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए ये कैसा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, ऐसा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। अब टर्सरी कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा, देखिए ये हेलोजन एटम किससे जुड़ा है, टर्सरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। आया समझ में? इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन, या कहेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कनेक्टिविटी। 3 ही तरह का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सर क्वाटरनरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन होता है, क्वाटरनरी जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन कहाँ से होगा? समझ रहे हैं ना? इसीलिए 3 प्रकार, ये वह नेचर के आधार पर होता है। बढ़िया से सबको समझना है और बच्चों कॉपी में सबको नोट कर देगा। समझ रहे हैं ना? और कंपाउंड containing sp3CH bond। अब sp3 sp2 sp सब बता दिए। sp3 जब हेलोजन एटम जो है, जब हेलोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा, sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। जब हेलोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा, sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो इस आधार पर हम लोग हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो देखो इस आधार पर हेलो एल्केन्स 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है एलाइनिक और दूसरा होता है बेंजाइनिक। नहीं, sp3CH बॉन्ड से जब जुड़ा रहता है तो इस आधार पर हेलोजन जो है, हेलो एल्केन्स 2 ही प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एलाइनिक और दूसरे को कहते हैं बेंजाइनिक। एलाइनिक क्या है समझिए, एलाइनिक, ओके, एलाइनिक हैलाइड। एलाइनिक हैलाइड का, ओके। एलाइनिक हैलाइड एलाइनिक हैलाइड समझने के पहले जो है आपको समझना होगा कि एलाइन किसको कहते हैं, एलाइन कार्बन क्या है। पहले आप ये समझिए, है ना। पहले आप समझिए कि एलाइन किसको कहते हैं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझने में कठिनाई। एलाइन क्या है, पहले एलाइनिक कार्बन समझिए, है ना। CC डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को, CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइनिक कार्बन। क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। इस पर जो हाइड्रोजन रहेगा एलाइनिक हाइड्रोजन, और इस पर जब हेलोजन ग्रुप रहेगा तो क्या कहेंगे, एलाइनिक हैलाइड। अब CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन कहेंगे। अब देखो ये कार्बन जो है CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल तो नहीं, लेकिन CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये भी तो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। क्लियर हुआ? CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, एलाइनिक कार्बन। बगल में ये भी है, बगल में वो भी। देखो यहाँ इस सिस्टम CC डबल बॉन्ड हुआ, इसके बगल में ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये जो कार्बन है
इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। इसको भी क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। क्लियर हुआ? एलाइनिक कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। उस पर जो हाइड्रोजन रहेगा, एलाइनिक हाइड्रोजन, उस पर जो हैलाइड ग्रुप रहेगा उसको क्या कहेंगे, एलाइनिक हैलाइड। आप समझिएगा एलाइनिक हैलाइड क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो यहाँ पर क्या लेंगे, X ले लेते हैं। X का अर्थ आप समझ रहे हैं, लिख देते हैं X का फिर क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है X। ओके, तो अब इस कार्बन को देखिए आप, इसको, ये CC डबल बॉन्ड है ना, CC डबल बॉन्ड वाले कार्बन, CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। अभी तुरंत बता दिए, CC डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइनिक कार्बन। इस पर जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, एलाइनिक हैलाइड। और यहाँ देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 है। ऐसे sp3 समझो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा बॉन्ड। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, CH H 1 2 3 4 है ना। CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, H मतलब जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन है, दो सिग्मा बॉन्ड, एक 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हुआ। तो जब हाइड्रोजन एटम CC डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, एलाइनिक हैलाइड। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, एलाइनिक। क्लियर? उसी तरह से देखो यहाँ है ना, CC डबल बॉन्ड, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है, जस्ट बगल में जो है ये है, यहाँ हाइड्रोजन एटम लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है CC डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा किसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइनिक हैलाइड। यहाँ भी देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो सर यहाँ तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। यहाँ देखो क्या है, CH है, CH है, लेकिन ये क्या है, CH2। व्हाट इज दिस, CH2। यहाँ भी CH2, ये CH2, इसमें क्या है, CH2, एक H यहाँ है, एक X है, एक हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 sp3। ये दोनों जो है जम्पर होगा किसका, एलाइनिक हैलाइड। दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, एलाइनिक हैलाइड। एलाइनिक हैलाइड किसको कहेंगे, व्हेन हैलोजन एटम इन ए कंपाउंड इज bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond. Look at definition. When halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom when halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond in a compound is called alanine.
अब देखो इसका हिंदी लिख नहीं देते हैं बल्कि बोल देते हैं। आप हिंदी वाला हिंदी में लिख लीजिए। ऐसे सिर्फ समझना कि बस जब किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले sp3 कार्बन से जुड़ा है ना, उसी को क्या कहते हैं? काइनेटाइड। When halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond is called एलाइलिक हैलाइड। हिंदी लिख लो बच्चों, दिखाते हैं। जब किसी कंपाउंड में लिखा, जब किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। समझ रहे हैं? लिखा दिए, आप उसको कॉपी में लिख लीजिए। अब उसी बात पे अंग्रेजी हिंदी क्या लिखा है? अंग्रेजी में लिख लिए, हिंदी में उसको सुना दिए, आप उसको कॉपी में नोट कर दीजिए। ओके, एलाइलिक समझ गए बच्चों। एलाइलिक के बाद आप समझिए बेंजाइलिक क्या। एलाइलिक के बाद आप समझिए बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है ना, CH2X। ये हेलोजन एटम है ना, ये हेलोजन एटम है। यहाँ पर देखो तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। एक सिग्मा दो सिग्मा दो हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा तो कितना हो गया? 4 सिग्मा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। तो बेंजाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे? When in a compound halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the benzene ring, next to the benzene ring or next to the arene is known as। या फिर समझिएगा, हेलोजन एटम जो है sp3 कार्बन से जुड़ा है। अब sp3 कार्बन कौन है? नेक्स्ट टू द, इसके जस्ट बगल में क्या है? बेंजीन रिंग। sp3 कार्बन के जस्ट बगल में क्या है? बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड क्लियर हो गया। बेंजाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे? When in a compound halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the benzene ring is called बेंजाइलिक हैलाइड। इसको हिंदी में लिख लो बच्चों, हिंदी लिखाते हैं। इन्हें बोलना सर हिंदी नहीं लिखा है। देखो जहाँ डिफिनेशन की जरूरत रहती है ना वहाँ लिखा देते हैं। लिखिए, जब किसी कंपाउंड में, ये कंपाउंड हुआ, जब किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के बगल वाले sp3 कार्बन से, बेंजीन रिंग के बगल वाले
sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ये पढ़ाए ऑन द बेसिस ऑफ क्या sp3CH बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH। इस आधार पर दो तरह हुआ बताइए चुके हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड। मतलब जब हेलोजन एटम जो है कैसे कार्बन से जुड़ा रहेगा, sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। जब हेलोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा, sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है। इस आधार पर हम लोग हेलो एल्केन्स को वर्गीकृत करने जा रहे हैं। इस आधार पर तो कोई दो प्रकार होता है, एक को कहते हैं विनाइलिक और दूसरे को कहते हैं एराइलिक। एक क्या है बच्चों तुम्हारा, विनाइलिक हैलाइड। क्या नाम है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक विनाइल हैलाइड कहता है कि जब हेलोजन एटम sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। जब किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। देख सकते CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम मान लो दे दिए X, है ना, यहाँ पर दे दिए क्या X। तो देखो तो ये हेलोजन एटम जो जुड़ा है, ये हेलोजन एटम जो जुड़ा है इस कार्बन से sp2 कार्बन से जुड़ा है, CC डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ही होगा। तो देखो ये किससे जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा है। क्या कहेंगे, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से, उसे क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। उसी तरह से यहाँ देखिए, है ना, इसमें CC डबल बॉन्ड है, जस्ट यहाँ पर CC डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड, है ना। विनाइल ग्रुप बहुत कॉमन है, इसको जानिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, इसको बोला जाता है विनाइल, याद है, विनाइल, है ना। आप उसी में यदि क्लोरीन देखो जोड़ दो, इसी में हम यदि क्लोरीन जोड़ दो क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड हुआ। इसी में देखो हम ब्रोमीन जोड़ दिए, इसी में हम ब्रोमीन जोड़ दिए, क्या बोलेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। याद रखिएगा इसको, विनाइल इसको याद रहेगा, तो हम घेर देते हैं इसको, याद रखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं, विनाइल। जब विनाइल ग्रुप से हेलोजन की जगह क्लोरीन जुड़ा है कहेंगे विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा है विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा है विनाइल आयोडाइड, फ्लोरीन जुड़ा है क्या कहेंगे, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल ग्रुप किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, when in a compound halogen atom is attached to the
the sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom of carbon double bond is called क्या? Vinylic halide। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, when halogen atom is directly attached to the carbon double bond in a compound is known as vinylic halide। ओके, इसको हिंदी में लिख लो बच्चों कि जब हेलोजन एटम जब किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम कार्बन डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन डबल बॉन्ड वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका एराइड हैलाइड। इस आधार पर दो तरह के बताए ना, एराइड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, एरीन है ना, sp2 कार्बन समझ रहे हैं, sp2 कार्बन इससे जुड़ा रहेगा इसी sp2 कार्बन। उसको उतारो, उतारिए बढ़िया से, उठते हैं तो उतारिए। देखिए रहे हो कि जब हेलोजन एटम क्या है, बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इक्वेशन इसी में है। जब हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एराइड हैलाइड कहा जाता है। when halogen atom is directly attached to the when halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom of benzene nucleus is called एराइड हैलाइड। इसको हिंदी में लिख लो बच्चों। कहेंगे जब हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है तो उसे एराइड हैलाइड कहा। ओके,
यहाँ x की जगह कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ x की जगह मान लो हम दे दिए Cl, यहाँ x की जगह हम क्या दे दिए Br, है ना, x की जगह हम क्या दे दिए Br। सब इसका एग्जाम्पल हुआ, एराइड हैलाइड का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट है। एक और है, थोड़ा सा उसको भी जान जाइए, जेमिनल और विसिनल क्या है। जेमिनल और विसिनल टर्म को समझिए। ये जो है डायहेलोएलिगेंस का क्लासिफिकेशन कि विसिनल डायहेलाइड, समझिए ये टर्म सब हम लोग आगे यूज करें, विसिनल और जेमिनल। विसिनल डायहेलाइड इसको CH2Cl, CH2Cl कहता है लाइस, ये क्लोरीन है। कहता है कि जब दो हेलोजन एटम, जब दो समान हेलोजन एटम, जब दो समान हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, विसिनल डायहेलाइड। क्या बोलोगे, विसिनल डायहेलाइड बोला जाता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं विक डायहेलाइड। When two halogen atoms, when two identical halogen atoms are present on the adjacent carbon atom, then it is known as vicinal dihalide. In short, it is called as Wick dihalide. Okay? हिंदी बच्चों लिखना है तो कहेंगे जब किसी कंपाउंड में दो समान हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन, मतलब बगल वाले कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे विसिनल डायहेलाइड कहा जाता है। अब देखो एक टर्म आता है जेमिनल डायहेलाइड, इसको कहते हैं, इसको भी जानो, CCH3 Cl, यहाँ भी Cl, दोनों में अंतर समझ में आया। यहाँ भी दो हेलोजन एटम, यहाँ भी दो हेलोजन एटम, यहाँ दोनों हेलोजन एटम कहाँ पर है, अगल बगल वाले कार्बन, मतलब एडजेसेंट कार्बन मौजूद है, तो उसको कहेंगे विसिनल डायहेलाइड। यहाँ भी दो हेलोजन एटम है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जब दो समान हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर मौजूद रहे तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डायहेलाइड कहा जाता है। जेमिनल डायहेलाइड कहा जाता है। इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम डायहेलाइड। क्या बोलोगे, जेम डायहेलाइड, विक डायहेलाइड, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेम डायहेलाइड। समझ में आया? लिखना भी है, when two identical halogen atoms are present on the same carbon, then it is known as geminal dihalide. In short, it is written as gem dihalide. हिंदी में लिख लो बच्चों कि जब किसी कंपाउंड में दो समान हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर मौजूद हो तो उसे जेमिनल डायहेलाइड कहा जाता है। तो ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिए बच्चों, समझ रहे हैं ना? इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना ताकि सभी बच्चे लाभान्वित हो सके। लॉकडाउन में पढ़ाने का मात्र यही साधन है, उसी साधन के द्वारा हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।